अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फिज़िक्स विद शमशाद में खुशामदीद है आपको। फिज़िक्स 9th क्लास की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर चुका हूँ मैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करवाया था। मैंने डायनामिक्स के बारे में बताया और फोर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली वो वाला लेक्चर देखिएगा और फिर इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आएगी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फोर्स क्या होती है। फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकती है या सिर्फ कोशिश कर सकती है कि वो बॉडी मोशन में आए। और हमने कहा था कि फोर्स किसी बॉडी को स्टॉप कर सकती है और या जस्ट सिर्फ कोशिश कर सकती है, यानी टेंड्स टू स्टॉप कर सकती है कि वो बॉडी रुक जाए। तो फोर्स के बारे में हमने कल डिटेल से डिस्कस किया था। आज एक नई टर्म जो है डिस्कस करते हैं, वो है इनर्शिया। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसे ही मान लें कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये अभी इसकी जो स्टेट है वो रेस्ट है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा हुआ है और आप इसकी स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, यानी आप इसको मोशन में लाना चाहते हैं। तो जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना चाहें तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेजिस्ट करेगा या वो ऑब्जेक्ट अपोज करेगा कि उसकी स्टेट को चेंज ना किया जाए। ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करेगा या अपोज करेगा कि उसकी स्टेट को चेंज ना किया जाए। वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट की स्टेट में है तो वो चाहेगा कि वो रेस्ट की स्टेट में ही रहे, और अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन की स्टेट में है तो वो चाहेगा कि वो मोशन की स्टेट में रहे। यानी जब भी आप इस पर, अभी ये रेस्ट में है और आप इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मूव करे, लेकिन ये वाला ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करेगा। ये चाहेगा कि ये अपनी रेस्ट की पोजीशन को ही मेंटेन रखना चाहेगा। ये ऑब्जेक्ट चाहेगा कि रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहे, ये मोशन में ना जाए। तो ये प्रॉपर्टी हर ऑब्जेक्ट में पाई जाती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें उसकी स्टेट को चेंज किया जाए और वो अपोज करे, रेजिस्ट करे, ऐसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना चाहते हैं तो वो ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करता है। तो इसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट। उसकी स्टेट में जब आप चेंज करना चाहते हैं तो वो ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करता है, और वो स्टेट रेस्ट की स्टेट भी हो सकती है या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट भी हो सकती है। वर्ड आप मोशन भी जस्ट यूज कर सकते हैं या यूनिफॉर्म मोशन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अब क्या इनर्शिया कम या ज्यादा भी हो सकता है, ये माइंड में क्वेश्चन आता है। जी हाँ, जो इनर्शिया है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मैस पे डिपेंड करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के मैस पे डिपेंड करता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैस ज्यादा है तो वो अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, जब आप उसकी स्टेट को चेंज करना चाहेंगे तो वो अपोज भी ज्यादा करेगा। जैसे कि बहुत बड़ा कंटेनर है, आप उसकी स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, आप उस पर फोर्स लगाते हैं और चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को बदले, मोशन में आए, लेकिन वो वाला ऑब्जेक्ट ज्यादा अपोज करेगा, उसको मूव करने के लिए फोर्स भी ज्यादा चाहिए होगी। लेकिन अगर कोई लाइटर ऑब्जेक्ट है, अगर आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसको मूव करवाना भी आसान है। लेकिन यह भी देखा गया है कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अगर आप मूव करवाना चाहते हैं, उनको मोशन में लाना चाहते हैं, तो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ती है। लेकिन अगर वो एक दफा मूव कर पड़े, यानी कि मोशन में आ जाए, तो फिर उनको स्टॉप करना भी मुश्किल हो जाता है। इसी तरह
जो आपके पास लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मूव करवाना आसान होता है और उनको इसी तरह से स्टॉप करवाना भी आसान होता है। अच्छा, इसकी कोई और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं डेली लाइफ में। अगर आप बस में जा रहे हैं और मान लें कि बस इस डायरेक्शन में जा रही है और मैं बस में खड़ा हूं, तो बस मेरी जो डायरेक्शन है मोशन की वो इस साइड पे है। अब अगर ड्राइवर फोर्स लगाता है यानी कि ब्रेक्स अप्लाई करता है तो इसका मतलब है कि ड्राइवर चाह रहा है कि मेरी जो मोशन है वो उसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाह रहा है और वो ड्राइवर चाह रहा है कि मैं रेस्ट में चला जाऊं। तो ड्राइवर इसका मतलब है पीछे की जाना फोर्स लगाना चाह रहा है, ड्राइवर मुझे रेस्ट में लाना चाह रहा है। मेरी स्टेट पहले मोशन की है, तो जैसे ही ड्राइवर ब्रेक्स अप्लाई करेगा तो मैं आगे की जानब झुक जाऊंगा। तो आपने भी ये फील किया होगा। ऐसा इस वजह से होता है कि मेरी बॉडी चूंकि उसका कुछ मैस भी है, तो ड्यू टू मैस मेरी बॉडी में ये प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। ये प्रॉपर्टी है कि मैं अपनी जो भी मेरी स्टेट है, चाहे वो रेस्ट की स्टेट हो या मोशन की स्टेट, मैं उसको कंटिन्यू रखना चाहूंगा। क्योंकि मेरी स्टेट मोशन की स्टेट थी, गाड़ी आगे की जानब जा रही थी, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी मोशन की स्टेट को कंटिन्यू रखूं। इसीलिए मेरे पे खुद ब खुद ही फोर्स लग जाएगी और मैं आगे की जानब जो है ना गिर जाऊंगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इनर्शिया किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं और वो प्रॉपर्टी है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? क्या इनर्शिया जो कि मैस पे डिपेंड कर रहा है वो किसी ऑब्जेक्ट के इंपैक्ट के लिए इनर्शिया की प्रॉपर्टी होना काफी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें एक और प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ती है कि अगर हमने देखना हो कि किसी ऑब्जेक्ट का इंपैक्ट कितना हो सकता है। मान लें कि ये गाड़ी है और इसका मैस 100 kg है और यहां पे कोई बंदा खड़ा है और ये गाड़ी जो है इसके साथ टकराती है और मैं एक और गाड़ी लेके आता हूं और इसकी स्पीड भी कुछ रख लेते हैं। मान लें कि इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है और एक और ऑब्जेक्ट है, इसका मैस जो है वो 10,000 kg है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो जस्ट 1 मीटर पर सेकंड है और उसी बंदे के साथ ये वाली गाड़ी जो है कोलाइड करती है। तो आप क्या सोचते हैं, इसका इंपैक्ट ज्यादा होगा या इसका इंपैक्ट ज्यादा होगा? तो डेफिनेटली आप शायद सोच रहे हों कि इसकी चूंकि स्पीड ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है, तो हो सकता है कि इसका इंपैक्ट ज्यादा हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब स्पीड ज्यादा कर लें, मान लें कि इसकी स्पीड जो है वो जो 5 मीटर पर सेकंड है और इसकी स्पीड जस्ट 1 मीटर पर सेकंड है। तो इसकी स्पीड चाहे ज्यादा है लेकिन इंपैक्ट इसका ज्यादा होगा। इंपैक्ट जो है हमने देखना है कि इंपैक्ट जो है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपने देखना हो कि किसी बॉडी का इंपैक्ट कि जब वो किसी दूसरी बॉडी से कोलाइड करे तो वो कितना होगा, तो आप उस ऑब्जेक्ट की मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें। मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ले लें। इसका अगर मैस देखें तो 100 kg है और इसकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 500, और आप इसका यूनिट लिखना चाहें तो चूंकि मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, तो 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो एक नई क्वांटिटी हमारे पास आई है। और उसके बरक्स अगर आप इसका मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट निकालें तो ये आप 10,000 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये जस्ट आपके पास जो नंबर आएगा वो 10,000 ही आएगा और इसका भी यूनिट आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड
लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट आ चुके हैं। एक प्रोडक्ट आया है 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड और एक प्रोडक्ट आया है 10,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। साफ जाहिर है कि ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है और ये वाला प्रोडक्ट कम आ रहा है। तो देखने में भी आपको मिलेगा कि इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा और इसका इम्पैक्ट कम होगा। तो इम्पैक्ट असल में बताता है कि किसी बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो कितनी थी। और क्वांटिटी ऑफ मोशन का अंदाजा आप जस्ट ना मैस से लगा सकते हैं ना वेलोसिटी से, बल्कि आपको मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। जिसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा होगी और जिसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा होगी स्टूडेंट्स उसका जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा होगा। तो असल में यही क्वांटिटी ऑफ मोशन के लिए फिजिक्स में हम टर्म यूज करते हैं मोमेंटम। तो आप यूं भी कह सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के साथ पास कम मोमेंटम है, यानी इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कम है और इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज्यादा है। तो आप यूं मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं। मोमेंटम को डिफाइन अगर आप करना चाहें तो यूं डिफाइन कर सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity of a body is called momentum। किसी बॉडी के मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो मोमेंटम कहलाता है। या आप इसकी डेफिनेशन यूं भी लिख सकते हैं द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a body due to its mass and velocity is called momentum। किसी बॉडी में उसके मैस और वेलोसिटी की वजह से जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी वो उसका मोमेंटम कहलाएगा। पिछले एग्जांपल्स में जैसे हमने क्लियरली देखा कि 500 किलोग्राम मीटर पर 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड एक आंसर आ रहा था प्रोडक्ट और एक 10,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ रहा था। जो 10,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड थी क्वांटिटी, वो नंबर चूंकि ज्यादा था यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा था तो इसलिए उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन भी ज्यादा होगी और उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा होगा। तो जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो ना जस्ट मैस की वजह से होती है ना वेलोसिटी की वजह से होती है, बल्कि मैस और वेलोसिटी दोनों की वजह से होती है। अब इसका यूनिट और फार्मूला वगैरह भी देख लेते हैं। अगर आप मोमेंटम का फार्मूला देखें तो यहां से ही साफ जाहिर पता चल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी है। तो मैस और वेलोसिटी को अगर आप प्रोडक्ट ले लें तो मोमेंटम बन जाता है और मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैस एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी के ऊपर आप एरो हेड यूज करेंगे क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है और P के ऊपर भी आप एरो लगाएंगे। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर आप इसके एसआई यूनिट की बात करें तो जो मोमेंटम का एसआई यूनिट होगा, मैस का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। तो जो मोमेंटम होगा उसका यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड को जस्ट न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं। तो दो तरह के इसके यूनिट है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड भी आप इसके यूनिट्स लिख सकते हैं। और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है।
तो उम्मीद है कि इस टॉपिक के बारे में आपको जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एक मान लें यहाँ पे एक बाइक है और ये बाइक किसी बंदे से टकराई है और इस बाइक का मैस मान लें कि जस्ट 100 kg है और एक जस्ट जो है बुलेट है आपके पास, बुलेट है और इसका जो मैस है वो जस्ट जो है ना सम ग्राम्स में होगा। क्या ख्याल है, एक बुलेट किसी बंदे को लगी है और एक बाइक लगी है, क्या दोनों का इंपैक्ट सेम होगा? हालांकि जो बुलेट है उसका जो मैस है वो बाइक के मुकाबला में कुछ भी नहीं है, बाइक के मुकाबले में उसका मैस बहुत कम है, लेकिन जो बुलेट है इसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि हमें पता चलता है इंपैक्ट का मैस और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से पता चलता है। तो जब आप मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट निकालेंगे इस बाइक के लिए तो वो बहुत कम आएगा, लेकिन आप मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट इस बुलेट के लिए निकालेंगे तो वो बहुत ज्यादा आएगा। तो जब भी आपने क्वांटिटी ऑफ मोशन चेक करनी हो किसी ऑब्जेक्ट में तो आपको मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है और फिर जाके पता चलता है कि उस ऑब्जेक्ट का इंपैक्ट कितना होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।